अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वंस अगेन मैं हूं आपका होस्ट मज़हर इकबाल एंड यू आर वाचिंग द हक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो कि खिलाफत अब्बासिया की तीसरी केस है, इसमें हम अबू जाफर अल मंसूर के मुतालिक बात करेंगे। ये बंदा खिलाफत अब्बासिया का दूसरा हुक्मरान था। अच्छा, इस सीरीज़ में हम चंद हुक्मरानों के ऊपर जिक्र करेंगे जो कि खिलाफत अब्बासिया के हुक्मरान थे। और दूसरा ये कि ये बंदा कब तख्त पे आया, इस बंदे यानी मंसूर की हुकूमत को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये किस तरह आया, इस बंदे के किस तरह अपने ही लोगों को मरवाया और किस तरह इसके दौर में बगावतें शुरू हुई और उसका सदेबाब हुआ। और दूसरा ये मंसूर के दौर में क्या क्या तरक्की हुई। दूसरा ये कि मज़ीद इस बंदे के मुतालिक मुख्तलिफ इसके जो पर्सनली औसाफ थे, इसके अदल व इंसाफ, इसकी सादगी, इसकी पाकीज़गी, इसकी हाजिर दिमाग, इसकी दूर अंदेशी, इसके कारनामे, इसकी औलाद और आखिर में इसकी वफात। वीडियो पर आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। वाच फॉर मोर वीडियो लाइक दिस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। सो वेलकम बैक दोस्तों। अबू जाफर अल मंसूर की पैदाइश जो सन 714 हिजरी है, इसकी वफात है 17 अक्टूबर सन 765। और दूसरा इसकी जो उम्र टोटल गुजरी है वो 61 और 60 ईयर्स है। शोहरियत जो इसकी है वो दौलत अब्बासिया है। औलाद इसकी मोहम्मद अल मेहदी है। इसके वालिद का नाम मोहम्मद बिन अली बिन अब्दुल्ला है। और इसके जो भाई हैं, दो भाई मजीद थे, अबू अल अब्बास अल सिफा था और इब्राहिम अल इमाम था। उसके ख़ानदान खिलाफत अब्बासिया जो बगदाद में था। अबू जाफर मंसूर जब तख्त पे आया 10 जून 754 में, और इसके बाद अबू जाफर मंसूर की जो विलादत है वो 711 में हुई और 95 हिजरी में अपने दादा अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास की मौजूदगी में हमेमा के कस्बा में हुई। अबू जाफर इसकी कुनियत और मंसूर लकब था। इसकी माँ बरबरी नस्ल की एक लौंडी थी जिसका नाम सलामा था। वो बड़ी आबदा और जाहिद खातून थी। अबू जाफर का ख़ानदान बड़ा मतमूल और इल्म फजल में यकता था, मतलब पढ़ा लिखा ख़ानदान था। लिहाजा बचपन में इसे जो शानदार माहौल मुयसर आया उसने उसकी सलाहियतों को निखारते हुए बड़ा ही सादा किया। ओहदे तफूलियत ही से उसे खेल कूद को बजाय लिखने पढ़ने का बेहद शौक था, मतलब खेल कूद से ये दूर था। इसके वालिद ने इसकी तालीम का खसूसी बंदोबस्त किया। चुनांचे इल्मुल हदीस, इल्मुल इंसाफ और फुक़हा अदब में इसने बड़ी महारत हासिल की। वो बड़ा फसीह बली खतीब और सुखन गो था। हिकमत और दनाई में इसकी घुटी में थी। तहरीक अब्बासी के ओहद शबाब में वो बड़ा सरगर्म अमल रहा है। सिफा के मतलब अब्बास की ओहद हुकूमत में जजीरा, आज़रबाईजान और आर्मीनिया की हुकूमत इसके सुपर्द थी। मतलब जब अब्बास की हुकूमत थी तब आज़रबाईजान और आर्मीनिया इसके अंडर थी। वो अपने भाई के तमाम फैसलों में शरीक रहा। बनु अब्बास के इब्तदाई दौर के तमाम मुश्किलात को दूर करने में इसने बड़ी सूझबूझ से काम लिया। अब आ जाए खिलाफत पर। सिफा ने अब्बास ने अपनी ज़िंदगी में ही अबू जाफर मंसूर और उसके बाद ईसा बिन मूसा के हक़ में वसीयत कर दी थी। सिफा की वफ़ात के बाद, अब्बास की वफ़ात के बाद वो हज के लिए मक्का मुकरमा में था। भाई की मौत की खबर पाकर वो फौरी बगदाद पहुंचा। जामिया मस्जिद कूफा में जुमा की नमाज पढ़ाई और अपना पहला खुतबा दिया। मतलब मंसूर ने, जाफर मंसूर ने, वो उस वक्त मक्का में था, मक्का मुकरमा में था जब अब्बास की डेथ हुई। वो मसनद खिलाफत पर 754 को बैठ गया। उम्र में अपने भाई सिफा से बड़ा था। मंसूर खिलाफत संभालने के बाद दारुल हुकूमत अंबार में जश्न खिलाफत मनाकर अपनी हुकूमत का इफ्तिताह किया। उस वक्त इसकी उम्र 41 साल थी। इसकी हुकूमत को इब्तदाई मुश्किलात का सामना पड़ा। अगरचा खिलाफत अब्बास की बुनियाद रखी जा चुकी थी, लेकिन सिफा को चुनांचे बहुत कम अरसा हुकूमत करने का मौका मिला। इसलिए तख्त नशीन होने के बाद मंसूर को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खुद अब्बासिया ख़ानदान में फूट के मौके मौजूद थे जो इनके लिए बहुत एक खतरा था। इसके अलावा अबू मुस्लिम खरासानी और अबू जाफर मंसूर के दरमियान रंजिशें मौजूद थी। मंसूर अबू मुस्लिम को अब्बास खिलाफत के खिलाफ सबसे बड़ा खतरा समझता था। मंसूर ने अबू मुस्लिम को कत्ल करवा दिया, जिसमें मजीद बगावतों ने जन्म लिया। बनु उमैया के खानदान के हामी भी मंसूर के लिए खतरा थे, जिन्होंने जजीरा में बगावत को हवा दी। इसके साथ साथ बर्बर और तुर्क बगावतें भी, खवारिज की सरगर्मियाँ, अरबी कबाइलें, असाबतें, अहले बैत की तहरीक, रूम की तरफ से हमले का खतरा और मुल्की खजाने में माली बहरान की कुछ ऐसी मुश्किलात थीं जिसकी वजह से मंसूर की हुकूमत को शदीद खतरा दरपेश रहा। इन बगावतों को मंसूर ने किस तरह ख़त्म किया, जड़ से उखाड़ फेंका। मंसूर के खिलाफ खिलाफत के सबसे बड़े दाई अब्दुल्ला बिन अली की बगावत को अबू मुस्लिम खरासानी के जरिए ख़त्म करवा दिया। अब्दुल्ला को गिरफ्तार करने के बाद जिस मकान में रखा गया उसकी छतें गिर गईं, जिससे वो मारा गया।
ابو مسلم جو عباسیہ خاندان کا سب سے بڑا وفادار تھا، میجر مورا تھا، اور جس کی بدولت عباسیہ خاندان کو خلافت نصیب ہوئی۔ منصور کو معلوم تھا کہ یہ وہی شخص ہوگا جو عباسی خاندان کے خاتمے کا سبب بنے گا، اس لیے منصور نے ابو مسلم کو راستے سے ہٹانے کی ہر ممکنہ کوشش کی۔ اس نے ابو مسلم کو دربار میں طلب کیا اور وہاں چھپے ہوئے سپاہیوں نے ابو مسلم خراسانی کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب منصور کے بیٹے نے یہ منظر دیکھا تو اس نے اپنے باپ سے سوال کیا کہ خدمت کا یہ صلہ، تو منصور نے جواب دیا کہ خدا کی قسم روئے زمین پر اس سے زیادہ کوئی تمہارا دشمن نہ تھا۔ مطلب یہ کہ جب ابو مسلم کو قتل کیا منصور نے، تو منصور کے بیٹے نے پوچھا کہ ابو مسلم کو کیوں قتل کیا؟ اس نے آپ کے ساتھ مطلب اتنے اچھے تعلقات تھے، اس نے آپ کے ساتھ اتنا بھلا کیا اور آپ نے یہ مطلب اس کو اجر دیا۔ تو منصور نے کہا اپنے بیٹے کو کہ یہ روئے زمین پر یہ سب سے بڑا دشمن تھا ہمارا۔ ابو مسلم کی موت کے بعد خراسان میں بغاوتوں نے سر اٹھایا اور فیروز سندھ باد نامی ایک شخص نے بغاوت کا اعلان کیا۔ منصور نے جمہور بن مرار اجلی کو ان کے کچلنے کا حکم دے دیا۔ اس نے اس ماجوسی کو شکست دی۔ بعد میں جمہور بن مرار اجلی مال غنیمت پر قابض ہوا اور بغاوت پر اتر آیا۔ منصور نے اپنے اس سپہ سالار کو بھی شکست دے دی۔ عراق اور خراسان کے توم پرستو لوگوں کا ایک گروہ جو ابو مسلم کا پیروکار تھا، وہ بغاوت پر آمادہ ہوا اور منصور کے محل پر حملہ آور ہوئے۔ اس بغاوت میں معین بن زائدہ نے منصور کی جان بچائی۔ بعد میں منصور نے اس فرقے کی بغاوت کا کلا کما کر دیا۔ افریقہ کی بربر قبائلوں کی جانب سے بھی بغاوت کا سلسلہ جاری رہا۔ وہاں بھیجے گئے کئی سالاروں کو بربروں نے قتل کر دیا، مگر عباسی فوج کمانڈر یزید بن حاتم نے کیروان پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور ارد گرد کے تمام علاقوں میں شورشوں کا خاتمہ کر کے شمالی افریقہ میں عباسی تسلط قائم کر دیا۔ اسی طرح ایک خارجی حسان بن مجالد نے موصل کے قریب بغاوت کا آغاز کیا۔ موصل اور ارد گرد کے علاقوں میں قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم کر کے وہاں کے حاکم و شکست دی۔ سرکاری فوج کی ناکامیوں سے منصور سخت پریشان ہوا، چنانچہ دارالخلافہ سے افواج روانہ کی گئی۔ بہرحال مزید کسی شکست خون خرابہ کے ہی منصور نے دنائی اور حکمت سے کام لے کر اس بغاوت کو خراب کر دیا۔ امام النفس زکیہ کی بغاوت یہ بھی منصور کے دور میں ہوئی۔ منصور کی حکومت کے خلاف سب سے بڑا خروج امام محمد نفس زاکیہ کا تھا۔ امام نفس زاکیہ اپنی پاک بازی اور پیروی زرگاری کے بدولت عوام میں بہت مقبول تھا۔ امام جعفر صادق کے مقابلے میں وہ خلافت کے پرجوش داعیوں میں سے تھے۔ زکیہ امام حسن کی چوتھی پوش سے تعلق رکھتے تھے۔ دوسری طرف بنو عباس کی طرف سے چونکہ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ بنو امیہ کے خلاف بغاوت کامیاب ہونے کی صورت میں اہل بیت کو یہ خلافت کے مسند پر بٹھایا جائے گا، لیکن عباسی اپنے اس وعدے سے پھر گئے۔ یوں عام عوام میں اور خاص طور پر شیعہ آبادی میں عباسی خاندان کو اس وعدے خلافی کے خلاف ایک رد عمل موجود تھا۔ منصور نے امام محمد نفس زکیہ کو گرفتار کرنے کے لیے کئی بار کوششیں کی، مگر انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ یوں کافی عرصے تک امام صاحب روح پوش رہے۔ آخرکار 762 میں امام نفس زکیہ مدینہ میں ظاہر ہوئے اور وہاں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ بہت جلد حجاز اور یمن کے لوگوں نے اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ یوں خروج کے ابتدا ہوئی۔ امام زکیہ کی اس تحریک کو اس وقت کے جید ہستیوں کی بھی حمایت حاصل رہی ہے۔ ان میں امام مالک اور امام ابو حنیفہ شامل ہیں۔ منصور نے مدینہ منورہ میں ان کی گرفتاری کے لیے افواج روانہ کی۔ امام صاحب نے عباسی فوج کی آمد کی اطلاع پر ساتھیوں سے مشورہ کیا اور مدینہ شہر میں محصور ہو گئے۔ بعد میں بہت سے عام لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یوں جنگ کے دوران امام صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ ان کے سر کو عبرت کے لیے مدینہ کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ اس کے بعد ان کے بھائی امام ابراہیم نفس زکیہ نے بصرہ میں خروج کا اعلان کیا۔ بعد میں عباسی فوج نے ان کو بھی جنگ میں شہید کر دیا۔ یوں منصور نے اپنے خلاف اس بڑی بغاوت کو ختم کرنے میں کامیاب رہا، مگر اس نے ایک ایسے شخص کا خاتمہ کیا جس نے اپنی تاریخ کی بنیاد سنت رسول کی بنیاد پر اٹھائی، اور امام نفس زکیہ جیسی پاکیزہ ہستی کی شہادت سے مسلمانوں کو شدید دھچکا لگا۔ اب آ جائیں اس کی طرف جو بغاوتوں کو ختم کرنے کے بعد منصور کے دور میں فتوحات ہوئی۔ بغاوتوں کو ختم کرنے کے بعد منصور نے فتوحات کی طرف توجہ کی۔ سندھ میں کمزور ہوتی ہوئی حکومت کو پھر سے مضبوط کیا اور ارد گرد کے تمام ہندو راجاؤں کو مطیع و فرما بردار بنایا۔ نظام میں اصلاحات کی بدولت سندھ میں خوشحالی کا دور شروع ہوا۔ تبرستان اور دماؤں پر قبضہ کیا اور ترکوں کو سرکوبی کی۔ روم پر لشکر کشی کی اور بہت سے روم کے مفتوحہ علاقے دوبارہ بازیاب کرائے۔ دوسری طرف اندلس میں اموی خلافت کا آغاز ہو چکا تھا۔ عبد الرحمن الدخل نے وہاں ایک مضبوط ریاست قائم کی۔ منصور نے اندلس پر حملہ کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کرنا چاہا، لیکن عبد الرحمن کے ہاتھوں عبرت ناک شکست کھا کر بچے کچے عباسی سپاہی لوٹ آئے اور منصور نے عبد الرحمن کی بہادری اور عزم و حوصلے کی سراہتے ہوئے اسے مسکر
कुरैश यानी शहबाज का लक़ब दिया। अब्बासियों ने इसके बाद कभी उंदलस का रुख नहीं किया। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि उंदलस में अब्दुर्रहमान की एक और खिलाफत थी। अब्बासियों ने उसको ख़त्म करने की कोशिश की लेकिन न कर सके। और मैं आपको बता दूं कि अब्बासियों को वहाँ पर बहुत ज़्यादा मार खानी पड़ी थी और अब्बासियों को बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। इसके ऊपर कभी बात करेंगे। मंसूर ने बगावतों को ख़त्म करके एक मजबूत अब्बासी हुकूमत की बुनियाद डाल दी और मुल्क की नज़्म व नस्क़ को बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो दी। इसी मतलब मुल्क की इस्तेहकाम की वजह से उनके जानशीनों ने अजीम शान कारनामे अंजाम दिए। मंसूर ने एक ऐसी हुकूमत अपने जानशीन के हवाले की जिसका खजाना पर लोगों के दिल अमन मामूर और रियाया खुशहाल, तिजारत बड़ी तरक्की और रियासत बेहद मजबूत हुई। इसने फ़ौज को मुस्तकिम किया, उनकी तनख्वाहों का बाकायदा निज़ाम किया, फ़ौज चौकीदारें और छावनियाँ तामीर की, महकमा जासूस को बेहतर बनाया। उसने अलवियों की ताकत का खात्मा किया। जैसे अब्बासी खिलाफत के वजूद को यकीन हो गया कि इस खिलाफत को मजहबी तक़द्दुस को बहाल किया और नज़रिया पेश किया जो कि बनु अब्बास भी अहले बैत नोबी हैं, लिहाजा सियासी क़यादत के अलावा मजहबी सियादत यानी इमामत भी इन्हीं का हक है। यूँ मुस्तक़बिल में हम देखते हैं कि सियासी क़ुव्वत और गलबा खो जाने के बावजूद सदियों तक अब्बासी खिलाफत की इस्लामी दुनिया में मरकज़ी और रूहानी हैसियत कायम रही है। मालियात के महकमे को मजबूत किया। इसका मशहूर कौल है कि दौलत हुकूमत के लिए हसन और दीन दुनिया के लिए बज़ल्ज़ला रुकन है। दोस्तों, मंसूर खुद साहिब इल्म फजल था, लिहाजा उसकी ज़ाती दिलचस्पी की बदौलत इस ओहदे में बड़ा अजीम व अमली अदबी काम हुआ। अम्मी दौर में किताब व सुन्नत के अलूम पर बड़ा पायदारी का काम हुआ, लेकिन मंसूर के ओहद में दीगर अलूम की भी आबियारी हुई। अरबी ज़बान के अलावा फ़ारसी ज़बान में बड़ी बड़ी तसानीफ मंजर आम पर आईं। उनके ओहद में इमाम मालिक और अबू इमाम हनीफा जैसे नाबगा रोज़गार शख्सियत पैदा हुई। जनाब सुफियान सूरी, इब्ने लबिया, इब्ने मुबारक, इमाम अबू यूसुफ, इब्ने जरी, अब्दुर्रहमान बिन उमर औज़ाई, हमाद बिन सलमी और इब्ने अभी उमरों ने कुतुब हदीस तहरीर की जलील क़ादिर उलमा मुहद्दिसीन का ताल्लुक इनके दौर से, साथ ही अलूम नकलिया के साथ ही अलूम अक़लिया पर भी बड़ी बड़ी तहक़ीक़ात मंजर आम पर आई। अब इसकी शख्सियत और किरदार के ऊपर बात करते हैं। मंसूर एक खूबरू, दराज का मतलब लंबा कद, गंदम का कलर और दुबले बदले जिस्म का इंसान था। इसके रुखसारों पर गोश्त कम था और दाढ़ी घनी थी जिसे स्याह रंग से हिसाब करता था। वो कम गो और संजीदा मिजाज था और उसके चेहरे पर वकार और हैबत छाई रहती थी। खिलवत में खुश अखलाक और खुश मिजाज था। मसूदी का बयान है कि जब तक वो लोगों में ना निकलता उस वक्त तक बेहतरीन अखलाक का इंसान होता। वो बच्चों को शरारत बहुत पसंद करता, मतलब बच्चों की शरारतें पसंद करता था। जब वो लिबास पहनने बाहर निकलता तो उसके चेहरे पर संजीदगी वो हैबत तारी हो जाती थी। इतनी बेहतर आदत और खिसाइल की बिना पर मुअर्रिखीन ने उसको बड़ी तहसीन की है, मतलब उसकी तारीफ की है। मंसूर कितना हाजिर दिमाग था। इब्ने हबीरा की राय है कि मैंने जंग और अमन दोनों हालतों में किसी शख्स को मंसूर से ज़्यादा होशियार और चालाक, बेदार और चौकन्ना नहीं पाया। कठिन से कठिन हालात में वो हौसला नहीं हारता था, बल्कि सियासी दाव घाट, मकरो फरेब और हीला साजी से काम लेकर दुश्मन पर कामरानी हासिल कर लेता था। अबू मुस्लिम के कत्ल में उसने साजिश और फरेब से काम लिया। अपनी जहानत व फतानत और हीलाबाजी की बिना पर वो हर तरह के हर खतरात हालात में भी कामयाबी और कामरानी को पकड़ता था। अदलो इंसाफ की बात करें तो मंसूर आम रियाया और अमन पसंद शहरियों के लिए बड़ा लिहाज रखता था और नरम लेजा इख्तियार करता था और आदिल था। उसका कौल है कि खलीफा को सिर्फ तकवी दुरुस्त रख सकता है। उसने रियाया को खुली आज़ादी अता की और जब कभी कोई उसे अपनी तकलीफ बयान करता था वो उसका मदावा करता। इसके नज़दीक सुल्तनत के 4 ज़रूरी अरकान हैं। एक गाजी जो अदल कायम करे, दूसरा पुलिस जो ज़बरदस्तों को ज़ालिमों से महफूज रखे और कमज़ोर को इंसाफ देना, तीसरे महसल में जो पूरा खैराज करे और चौथा पर्चा निगार जो लोगों के बारे में सही इत्तलाआत दें, मतलब गलत रिपोर्ट न बयान करें। यूँ समझ लें कि मीडिया। अब आज इसकी वफात कैसे हुई? दोस्तों, अब्दुल्ला सिफा ने मंसूर के बाद अपने भतीजे ईसा बिन मूसा को अपना वली अहद मुकर्रर करना चाहता था, मगर मंसूर ने अपने बेटे मेहदी को अपना वली अहद मुकर्रर करने की ठान ली। इसके लिए उसने एक जाल चली और अपने चचा अब्दुल्ला बिन अली को गिरफ्तार करके ईसा के हवाले किया और हुक्म दिया कि उसे कत्ल कर दे ताकि कत्ल के जुर्म की पादाश में उसे कत्ल किया जा सके। लेकिन ईसा ने उसे कैद में रखा और कत्ल नहीं किया। कुछ अरसे बाद ईसा ने अब्दुल्ला बिन अली को मंसूर के सामने पेश करके अपने जान बख्शी करवा ली, लेकिन मंसूर ने ईसा को वली अहद से हटाकर अपने बेटे को जानशीन बना दिया। ईसा ने इस फैसले पर पासो पेश किया तो मंसूर ने उसकी तजलील की और धमकियां दी। तंग आकर ईसा ने दस्तबरदारी कबूल कर ली और उसके बाद मंसूर ने अपने बेटे को वली अहद मुकर्रर कर दिया। अपने जानशीन मेहदी के नाम वसीयत करने के बाद वो 148 हिजरी को हज के लिए रवाना हुआ। दौरान सफ़र बीमार हो गया और 6 ज़िलहज को
ہر میمون کے مقام پر 63 سال کی عمر اور کچھ ماہ کی عمر میں وفات پا گیا۔ وفات کے وقت سوائے اس کے خاص خادموں اور وزیر ربیع کے اور کوئی موجود نہ تھا۔ منصور کی 8 بیٹے تھے: محمد المہدی، جعفر الکیور، سلیمان، عیسیٰ، یعقوب، جعفر الاصغر، قاسم اور صالح المسکین۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو نے آپ کے نالج اور آپ کے علم میں اضافہ کیا ہوگا، اور حسب مول چینل پر نئے والے دوستوں سے گزارش ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ واچ فار مور ویڈیو لائک دس۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔